कुमार लगातार कई खबरें आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन आज हम आए हुए हैं निर्माण बिहार में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं श्री वंदना साईं गुरुजी, जो मंगलवार और शनिवार को बैठक लगाती हैं। कई भक्त यहाँ पर आते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और कई यहाँ पर लीडर्स भी आते हैं। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी भी चल रही है, कई राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और कई मुद्दे देश में चल रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज़ में। वंदना गुरु जी, हर हर महादेव। आप मंगलवार और शनिवार को जो बैठक लगाती हैं, किस किस तरीके के लोग आते हैं, कैसा आशीर्वाद आपसे लेने आते हैं, किस तरीके से आप समस्याओं को दूर करते हैं? समाज की जो ग्रस्त समस्याएं होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उन्हीं विषय में लोग आते हैं, उन्हीं विषय में हम उनको निवारण देते हैं और निःशुल्क सेवा रहती है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तो लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं? अब इतना बड़ा आश्रम नहीं है कि बहुत सारी संख्या में बच्चे आ पाए, लेकिन हाँ, समय अनुसार अच्छे खासे बच्चे आ जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है, छोटा पड़ जाता है आश्रम, उसके लिए भी तैयारी चल रही है। आप ही लोग हमें योगदान करेंगे तो हम बड़ा आश्रम एक बनाने की, जहाँ लोगों का भला अच्छा हो सके और कोई भी किसी प्रकार की ठगी बाजारी उनके साथ ना हो पाए, ये हमारा संकल्प है। माता जी, बाहर जाकर भी आप दरबार लगाते हैं? बाहर जाकर भी आप? जी बिल्कुल, मेरे सत्संग कीर्तन भजन सब रहते हैं, मैं जाती हूँ, उनका निवारण भी करती हूँ, प्रवचन भी करती हूँ, मार्गदर्शन भी देती हूँ और ये मेरा कार्य है। उद्देश्य क्या है आपका? किस तरीके से आशीर्वाद देना चाहती हैं? मतलब समाज में जो गतिविधियां चल रही हैं, आज की युवा पीढ़ी भी कहीं ना कहीं गतिविधियों में लीन है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपका मतलब संदेश क्या है, उद्देश्य क्या है इस बैठक के माध्यम से जो आप चौपाल टाइप के लगाते हैं? उद्देश्य मेरा बहुत सटीक है कि जो भी लोग दुनिया से हार चुके हैं, जिंदगी से हार चुके हैं, हताश हो चुके हैं, वो लोग सोच चुके हैं कि हमारा जीवन में अब कहीं भी अच्छा हो ही नहीं सकता और शायद ईश्वर भी हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, उन लोगों को जीवन दान देना, उन लोगों को मार्गदर्शन देके फिर से सही राह पर उनकी जिंदगी को खड़ा करना ही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है और संकल्प है। क्या जब शनिवार और मंगलवार को बैठक लगती है, आप कई भक्तों का आपको आशीर्वाद देती हैं, तो क्या पारिवारिक मामले भी आते हैं? परिवार में जिस तरीके से आजकल माहौल है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जल्दी से तलाक हो रहे हैं और लड़ाइयाँ झगड़ा बढ़ रही हैं, उस तरीके के कलेश भी आपके पास आते हैं? जी बिल्कुल, उस तरह के कलेश तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि मैं जो पूजा करती हूँ वो माँ कालका की करती हूँ। वैसे अर्ध शक्ति को मानती हूँ बहुत ज़्यादा, भगवान शिव की भी उपासना करती हूँ। देखिए, आजकल जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है ना घर परिवार में, मर्द कहता है मैं कमा रहा हूँ, औरत कहती है मैं कमा रहा हूँ। ये कमाने की जो ओढ़ में ना, ये अपना रिश्ता ही भूल चुके हैं, जबकि ना तो मर्द के बगैर घर चल सकता है, ना ही औरत के बगैर घर चल सकता है। और इन दोनों शक्तियों को ही अपनी शक्ति नहीं पता है और ये लोग दोनों ही आपस में इतना जूझ रहे हैं जिंदगी से कि ये अलग होना ही उसका समाधान माँ समझते हैं। और मेरा कहना है कि इन दोनों शक्तियों के बगैर इस ब्रह्मांड का भी निर्माण नहीं हो सकता था। उसी संकल्प के पीछे लगे हैं कि ये घर परिवार में जो ये मैं की लड़ाई चली हुई है, पति पत्नी की हो, भाई बहन की हो, बाप बेटी की हो, ये मैं की लड़ाई को हम खत्म कर सकें, उन्हीं का समाधान हम दे देते हैं। जो लोग आपसे नई मुलाकात करने आ पा रहे हैं, आपका आशीर्वाद लेने नहीं आ पा रहे हैं, आपको लाइव के जरिए सुन रहे हैं, उनको कोई आशीर्वाद आपका जो आप यहाँ आकर भक्तों को देती हैं? बिल्कुल, मैं आशीर्वाद ये देना चाहती हूँ कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाना बहुत गलत बात है। किसी का भी आत्मसम्मान गिराना नहीं चाहिए अगर आप उठा नहीं पा रहे हैं। और जो भी लोग मेरे पास नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन्हीं के लिए भी आशीर्वाद है मेरा। और वह लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई कार्य करते हैं जीवन में, चाहे वो पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो संसार में इंसान कमाना चाहते हैं, रिश्ते कमाना चाहते हैं, वह लोग अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए करेंगे तो बहुत कुछ कोटि पे बैठेंगे। और जो आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाता, वो अपने परिवार, अपने समाज की रक्षा भी नहीं कर पाता। पता चले, लेकिन डिप्रेशन में लोग आजकल ज़्यादा जा रहे हैं, चाहे वो नौकरी की बात हो, परिवार की बात हो, बच्चों की बात हो, किसी भी तरीके की बात हो, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं भाग जाते हैं। तो डिप्रेशन का कैसे आप मतलब समाधान करती हैं? मार्गदर्शन, किसी को भी आप उसके सवालों का जवाब उसके मुताबिक दे दें तो वो आदमी दवा नहीं, कहते हैं ना, दुआ काम आती है। तो मार्गदर्शन जब दिया जाता है तो उसके सवाल कुछ होते हैं जो डॉक्टर नहीं दे सकता, वो दवा दे सकता है उसको, उससे उसको रिलीव आएगा, वो सो जाएगा। लेकिन जब वो उठेगा उसके दिमाग में फिर वही सवाल गूंजेंगे।
तो उन सवालों का जब उसे जवाब मिल जाता है तो वो उसकी लाइन अपनी पटरी पे आ जाती है और वो अपनी जिंदगी को उस राह पे चलाना शुरू कर देता है और कंफर्म गारंटेड वो आदमी वो व्यक्ति सबके लिए बहुत अच्छा कामयाब व्यक्ति बन के